प्रेज़ द लॉर्ड। हमें देने के लिए वायदा करने वाला परमेश्वर। मैंने परमेश्वर से एक बात सीखा, परमेश्वर देगा 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 करके बोलकर बैठने से कोई काम नहीं। आपको परमेश्वर से लेना भी है। परमेश्वर देने के लिए अपने घुटने पे बैठकर मांगने वाले को वो देता है। कई विषयों में ऐसे ही होती है। कई विषय जब हमारा विषय जब हम पराजित हो जाते हैं, जब हमारे विषय मिलता नहीं, जब हमारा प्रार्थना विषय हमारा जो जरूरत पूरा नहीं होता, हम दिमाग लगाकर सोचते क्यों, लेकिन घुटने पे आकर बैठने के लिए जब तैयार है तो परमेश्वर वहां पर रास्ता खोलता है। आमीन, हालेलुया। वास्तव में आइसक्रीम के बारे में हम जानते हैं, आइसक्रीम कोई सभी लोग आइसक्रीम लाते हैं। आइसक्रीम प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम आइसक्रीम खाते हैं हमारे बच्चे भी छीन कर हमसे खा लेते हैं। हमारे बच्चे भी आजकल ऐसे, जब हम आइसक्रीम खाते हुए और ये बोले मम्मी का आइसक्रीम है, पापा का आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम ही खा लेते बच्चे, है ना। तो लेकिन कई बार क्या होता है, आइसक्रीम अच्छा है करके जब हालेलुया सोचे तो कोई काम नहीं, उसको टेस्ट करके खाना चाहिए। उसी प्रकार परमेश्वर के चरणों में मन लगाकर, मन पिघल कर प्रार्थना करना है। हालेलुया, मन पिघल कर प्रार्थना करना है। देखो, हमें मालूम है परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना है। हमारा हम बोझ से, दिमाग लगाने से, चिंता करने से नहीं, पूरी तौर पर मिलनसार होना है परमेश्वर के साथ और बिल्कुल मिंगल होकर प्रार्थना करना है। मेरे समस्या क्या है, मेरा तकलीफ क्या है, मेरा परेशानी क्या है, हमारे विषय पूरी तौर पर परमेश्वर को शेयर करना जरूरी है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, सांबार बनाने के समय सांबार दाल डाल दिया, सारे कुछ डाल दिया, एक ही सीटी में कोई सांबार बनता है क्या? सरिया बहन, एक सीटी में सांबार बन जाएगा? सांबार बनने के लिए कम से कम 3-4 सीटी होगी। इसलिए 1 मिनट की प्रार्थना नहीं, हमारे विषय, हमारे जीवन ही प्रार्थना में बदलना है। प्रार्थना जीवन, जीवन प्रार्थना में, प्रार्थना जीवन में बदलना है। वैसे अवस्था में जब हम आते हुए परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर वायदा देता है, मैं दूंगा दूंगा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको ये वादा देता है, मैं देने वाला परमेश्वर, मैं देने वाला परमेश्वर, मैं देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। नंबर दूसरा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर दूसरा, एक का 3 में लिखा है, 4 में लिखा है, 4 और 5 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है वहां पर मैं पढ़ता हूं। और जंगल और उसे लाबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्य अस्त की ओर महा समुद्र तक हित्तियों को सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। तेरा जीवन पर कोई तेरे सामने टहर नहीं सकेगा। तेरे जीवन में कोई टहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरा संग भी रहूंगा। परमेश्वर कहता, मैं तेरा संग रहूंगा। ये बोलने में तो बहुत प्रेज़ द लॉर्ड आसान है। अभी देखिए, अगर हमें देखे जाएंगे तो बचपन से हम घर से बाइबल कॉलेज में करीब आज से प्रेज़ द लॉर्ड 20 साल के ऊपर हम घर से दूर है, माँ बाप से। लेकिन हफ्ता में एक बार जब हमें बाइबल कॉलेज में एक फोन करने के लिए मौका मिलता अपना माँ बाप से, एक फोन, वो भी हफ्ता में एक ही दिन मिलता है फोन करने के लिए, और वो भी 5 मिनट मिलती है। और हम मम्मी से बोलते हैं, मम्मी कैसे हो, पापा कैसे हो। दूर होने के बावजूद भी उनकी आवाज पहचानने से, बेटे चिंता मत करो, बेटे हम तुम्हारे साथ है। तो इतनी दूर में होने के बावजूद भी हमें महसूस करते हैं प्रभु हमारे साथ है। जब हमारा माँ बाप से जब हम बात करते हुए, उनकी जो बात हमारे मन में आते हुए हम ये समझते हैं वो हमारे साथ है। परमेश्वर से जब हम प्रतिदिन बात करेंगे तो परमेश्वर हमसे कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उस आवाज को पहचानना है। ये कौन सा आवाज को पहचानना है? मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता क्या हो सकता है, ये भी विपरीत हम सोचना चाहिए। अगर परमेश्वर हमारा साथ होने से ठीक है, नहीं होने पर क्या होगा? एक उदाहरण बताता हूं। हमारी पिंटू भैया की दोनों बच्चों को रोज वो गाड़ी पे छोड़ते,
एक दिन पिंडू भैया घर पे नहीं तो सिस्टर जी क्या करेंगे? सिस्टर जी गाड़ी चलाते मुझे नहीं मालूम, अगर शायद वो स्कूटी चलाते मुझे नहीं मालूम, स्कूल बस नहीं है, क्या करेगा? उनकी पापा की उपस्थिति वहां नहीं है तो उनकी हम यहाँ नहीं तो हमारा जो विलियम ने हमारे बच्चों को स्कूल में छोड़ता है, विलियम को हमने स्कूल टीचर को भी बता दिया, विलियम में डायरी में नोट डालते, तो हम वहां से हम फोन करेंगे, विलियम सवेरे उठ और बच्चों को छोड़, और विलियम तैयार रहता है, विलियम 5 मिनट पे अभी अभी आ रहा हूँ बोल के 5 मिनट पहले आ जाता है। तो और उसी प्रकार हमें पिताजी नहीं तो भी वो इंतजाम करता है, वैसे हम हमारा परमेश्वर हमारे साथ अगर एक दिन नहीं हो तो क्या हो? सुषमा मैडम आज मैंगलोर में अपने बच्चों के साथ है, अगर एक दिन सुषमा मैडम नहीं तो क्या होगा? वहां पर सुषमा मैडम 1 महीने के लिए केरला गए तो बच्चे क्या परेशान हो जाते, लेकिन फिर भी मैडम दिन में 3 बार फोन करती है, कुक्कू तुम कैसा है, बेटी तुम कैसा है करके फोन करता है। तो हमें अकेले होने का फीलिंग नहीं देता है, तो परमेश्वर हमारे साथ, उसका मतलब उनका वचन हमारे साथ है और उनकी वजन हमारा साथ है और उनकी वजन हमारा पास है। तो परमेश्वर हमारे साथ अगर नहीं होगा तो बहुत कठिनाई आ सकता है, उसको सामने नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। और दूसरी परमेश्वर कहता है मूसा के संग जैसे रहा, मूसा के सामने परमेश्वर आमने सामने बातें किया करता था, मूसा के सामने वैसे रहा वैसे तेरे संग रहूंगा, मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा, कभी ना धोखा देने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। उसका मतलब मनुष्य में धोखा दे सकता है, दुनिया में धोखा दे सकता है, संसार में धोखा दे सकता है, परमेश्वर कहता है कभी मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी एक ग्रेट वेड है। और अगला है कभी तुझको ना छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा मतलब तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। 3 बात है, नंबर पहला संग रहता है, धोखा नहीं देता है, ना ही छोड़ता है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं छोड़ता है। ये तो हमें तो बहुत सिंपल है, अरे ये तो हम रोज सुनते हैं में से, नहीं छोड़ूंगा नहीं, नहीं ये तो बहुत ग्रहण योग की वजन है, बहुत प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा इस बात पे, एक विश्वासी हमेशा इस बात पर दुखी होना है, परमेश्वर मेरे साथ है क्या? अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं तो क्यों नहीं है मेरे साथ, किस लिए नहीं है मेरे साथ? इस बात पर परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लाने के लिए कोशिश करना है, परमेश्वर का जो उपस्थिति को हमारे जीवन में ले आने के लिए प्रयत्न करना है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में ले आने के लिए कोशिश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आज यही संदेश सुनाया, 8 बजे से पहले कोई नहीं जाना, 8 बजे से पहले तो सभी लोग अपना घर में पहुंच गए होंगे। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में रहने के लिए 3 बात है। पहले लिखा है मैं तेरा संग रहूंगा, है ना? हमारे नौकरी में हमारे साथ रहना है, नौकरी में हमारे बच्चों की पढ़ाई में हमारे साथ रहना है, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी की जीवन में परमेश्वर हमारे साथ रहना है, रहना नहीं रहना? पति पत्नी के साथ, सुनिए, पति पत्नी के साथ परमेश्वर रहना ही नहीं रहना है? रहना है। और हमारे बच्चों की पढ़ाई में रहना है, हमारी आर्थिक अवस्था में, हमारे लेने देने संबंध, हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में और सेवकाई में, प्रभु की चरणों में सेवकाई में प्रभु की उपस्थिति रहना है। जब तक ये परमेश्वर नहीं रहेगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मुझे बहुत पसंद है, परमेश्वर कहता है मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। लेकिन धोखा कौन देता है? हम कभी कभी परमेश्वर के सामने, बाइबल में लिखा है और यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा है, हालेलुया, पहला अध्याय की 7वीं वचन में लिखा है, और पर हमें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है वहां पर पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय की 7वीं वचन में लिखा है, हमें हम अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है। और अगर हम पाप नहीं है करके बोलेगा तो हम अपने आप को
आमे झूठा ठहरता है करके वहां लिखा है। इसलिए परमेश्वर हमारा संग रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए अगला जो 7वें वचन की ओर आकर हम समाप्त करेंगे। 7वें वचन में लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सभी के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तेरे दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। परमेश्वर की वचन को छोड़कर दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। और तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। कितने लोग चाहते हैं हम में से प्रत्येक लोग हमारे काम सफल हो जाए, हमारे काम सफल हो जाए, हम कुछ सफल हो जाए, हम आशीषित हो जाए, हम बरकत हो जाए। अगर हमारा काम सफल होना है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। व्यवस्था की ये पुस्तक है, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर की वचन कभी भी हमारा दिमाग से नहीं उतरना है, इसको साथ लेके चलना है, इसको साथ आगे बढ़ाना है। हमें इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। कितने लोग दिन रात परमेश्वर के वचन ध्यान करते हैं? कितने लोग परमेश्वर के वचन दिन रात पढ़ते हैं? और मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी आनंद परमेश्वर के वचन पढ़ने में मिलता है। कई यिर्मयाह की किताब में इन दिनों में मैं स्टडी कर रहा हूँ। यिर्मयाह की किताब में जब यहेजकेल की यिर्मयाह की किताब पढ़ते बहुत आनंद आता है, बहुत खुश आता है। अगर एक बिरयानी खिलाएगा तो भी कुछ नहीं है, और आमेन आमेन हालेलुया 10 आइसक्रीम खिलाए तो भी कुछ नहीं है। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, नए नए वचन को देखते हुए उसको नोट करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, उसको ढूंढते, उसके चरित्र के पीछे जाते वो क्यों लिखा है, मन में एक सेटिस्फेक्शन आता है। तब मेरे को यीशु मसीह का बात स्मरण आता है। तब यीशु मसीह ने एक बात किया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। उस वचन जब हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर एक नया जीवन आता है, नया ताकत आता है, नया अभिषेक आता है, नया कृपा आता है, नया उन्नति आता है, नया शक्ति आता है और नया ताकत आता है। और इसलिए हालेलुया प्रेज लॉर्ड, नवी वचन बोलकर मैं हालेलुया प्रेज लॉर्ड समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया, वहां पर लिखा है व्यवस्था की इस पुस्तक है, आमेन हालेलुया तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करे, क्योंकि ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि वो बांध कर दृढ़ हो जा, भय नहीं करना है, भय नहीं रखना है, जीवन के प्रति डर नहीं रखना है। क्या होगा, कल कैसे होगा, जीवन के प्रति बिल्कुल डर रखना ही नहीं है। और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। हमें हमें डगमगाना नहीं है। कल क्या करेंगे, कई लोगों की एक गवाही मैंने सुना, यहां तक प्रभु ले आएगा तो आगे भी ले जाएगा। ये वचन बोलकर आगे मजबूत बनना बहुत जरूरी है। यहां तक आगे बढ़ा है तो आगे भी वो हमें ले जा सकता है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा, यहोवा परमेश्वर तेरा संग रहेगा और तू प्रभावशाली होगा। हियाव बांध के दृढ़ हो जा, भय नहीं करना है। भय आता है जीवन में, हमें जीवन के प्रति हमें हालेलुया डर आता है, हमें हालेलुया हम बोलने में बहुत आसान है, प्रभु हम बोलते सेनाओं की यहोवा हमारा संग संग रहता है, लेकिन हम इतना डर जाते। प्रेज लो, बोलने वाला बहुत बोलते हैं लेकिन डरते बहुत है। प्रेज लो, बोलते बहुत है सेनाओं की यहोवा मेरे साथ है, लेकिन जब डर आने के समय सेना हो गए को हम सोचते नहीं है। प्रेज लो, आमीन हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन हालेलुया। इसलिए आमीन, मन कच्चा नहीं हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। आज 120 दिन हमारा प्रार्थना की समय हो गए हैं। आज हमारे मध्य में सबसे पहले माया दीदी छोटी शब्दों में प्रार्थना करे, उसके बाद आज हमारे मध्य में सुषमा मैडम प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना दोनों इसलिए करे, कम शब्दों में प्रार्थना छोटी छोटी शब्दों में करे, आगे की प्रार्थना बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर ले जाए और 880 दिन और परमेश्वर हमें हिम्मत दे ये प्रार्थना को चलाने के लिए। सभी को इकट्ठा करे, इस विषय के लिए लेकर अभी प्रार्थना करें। सबसे पहले माया दीदी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं
धन्यवाद करते प्रभु जीवन की सारी आशीषों के लिए। इस रात्रिकालीन सभा में प्रभु जी आपने हम सबको इकट्ठा किया और वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आपने हमारे जीवन को अवसर दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते 120 दिन तक पिता परमेश्वर आपने संभाल के रखा। आगे भी पिता परमेश्वर जितने भी दिन का ये है पिता परमेश्वर सभा का उस दिन तक के प्रभु जी आप हमको संभाल के रखा। हम पिता परमेश्वर 1 तारीख से लेकर एक पहले दिन से लेकर 1 दिन से लेकर 1000 दिन तक प्रभु जी जितने भी लोग इस सभा में जुड़े हैं पिता परमेश्वर वो सब उस समय तक के प्रभु जी सही सलामत और सुरक्षित रहने पाए और आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर उनके परिवार पर रहने पाए। जितने भी लोग प्रभु जी शुरू से लेके अभी तक इस सभा में जुड़े हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी 1000 दिन पूरे होने तक प्रभु जी इनकी देह प्राणात्मा आपके चरणों के नजदीक आपके हाथों में सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी। और जब 1000 दिन होने पाए पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषें बड़ी बड़ी चमत्कार एक गवाही के तौर पे प्रभु जी हमारे जीवन में होने दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा जो प्रतिदिन ये सभा चलाई जा रही प्रभु जी आप उनको बुद्धि ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर। जो गीतों को गाते प्रभु जी उनको भी प्रभु जी आप आशीषित करिए। जो वचन सुनते प्रभु जी उनको और उनके परिवार को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। हमारा जीवन केवल हम तक सीमित रहने वाला नहीं लेकिन लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए खुदा परमेश्वर प्रभु जी। इस रात्रिकालीन प्रभु जी आपने हम सबको सुबह से लेकर इस रात्रि तक संभाला प्रभु जी। आज की रात भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। भोर का प्रकाश देखने के लिए पुनः हमारे जीवन को अवसर कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु जी। आगे और नई नई शिक्षा को दीजिए प्रभु जी। नई नई बातों को हमारे बीच में प्रकट करिए प्रभु जी और उनके कारण प्रभु जी हम आनंदित और हर्षित और अनुग्रहकारी और पिता परमेश्वर वो आशीष को प्राप्त करने वाले बन जाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता आपने और प्रार्थना को सुना। सारा धन महिमा आपको देते हुए मांगते दो यीशु के नाम से आमीन आमीन आमेन आमेन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। एक सुंदर समय प्रभु हमारे जीवन में दिया। 120 दिन तक ये प्रेयर चलाने के लिए आपने सखाई दे दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज आए हुए सभी को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। दिए गए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में हर कार्य सफल होने पाए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया प्रभु हमें रक्षक बनकर अभी तक हालेलुया हमें चलाया और आगे भी परमेश्वर हमें हालेलुया दूधों से बांध कर जहाँ जगह पे हालेलुया सब लोग रहते हैं वहां प्रभु हालेलुया संभालने के लिए आपका हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आए हुए सबको एक बार आपका हाथ में सौंपते हैं। आने वाले दिन में इससे बढ़कर आत्माओं के साथ आपका स्तुति महिमा करने के लिए हमें सहायता मदद करे परमेश्वर। खास करके प्रभु का दास परिवार को आपका हाथ में एक बार सौंपते परमेश्वर। हालेलुया उनके सेवक आई परमेश्वर का गुआई के अनुसार कोटा में चलाने के लिए प्रभु शक्ति सामर्थ्य भर दे और आए हुए सबको एक बार और हालेलुया आपका हालेलुया सामर्थ्य भर कर कल्याण जहाँ मिलने तक प्रभु हमारे बीच बने रहे। दिए हुए अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरे छोटी से प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता आमीन। हमारा प्रार्थना प्रभु सुना प्रभु को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता का प्रेम पवित्र आत्मा के सगवाई तो संगीत हम सबके साथ हमेशा होते रहे आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। 8 बजे हमने मीटिंग को समाप्त कर दिया है और जय मसीह की जय मसीह की प्रेज लॉर्ड सबको जय मसीह की। जय मसीह प्रेज